मैं कितनी देर सोई हूँ इफी? बिल्कुल चुप। किसी भी किस्म की बकवास करने की जरूरत नहीं है। खामोश रहो। तुम बहुत अच्छे हो इफी। अरे ये कौन सा कोई नया टॉपिक है, पुराना है। इस पे हम फिर कभी बैठ के डिस्कशन कर लेंगे। अभी तुम्हारा खामोश रहना बहुत जरूरी है। तुम ये क्या कर रहे हो इफी? क्या करूं? अरे पट्टियां करूं बर्फ वाली। डॉक्टर ने कहा है अगर तुम्हारा बुखार तेज हो जाए तो बर्फ की पट्टियां करनी जरूरी है। सारा शूटिंग का आज स्केड्यूल खराब कर दिया मेरा। मैंने ख्वाब में अब्बा जी को देखा। अब्बा जी और नो अब्बा जी, इस वक्त बिल्कुल चुप रहो। अब ऐसे ये होटल जो होता है ये बीमार होने की जगह नहीं होती। वो मुझे तलाश कर रहे थे बड़ी ऊंची पहाड़ियों पर। मुझे डर लगा कि कहीं वो गिर ना जाए किसी पहाड़ी से। चुप करके नहीं बैठ सकती? ये उस्ताद भी क्या चीज होते हैं, टूटे हुए को जोड़ते हैं और भटके हुए को रास्ता दिखाते हैं। जो कुछ भी मिलता है उस्ताद की दुआओं से मिलता है ना इफी? हाँ कहे तो बिल्कुल ठीक है। बड़ी बातों नहीं हो रहा तुम्हें तो। तुम्हें चैन नहीं है? उस्ताद ही समत मुकर्रर करता है, वही उजाला करता है, वही सब कुछ अता करता है। उस्ताद ना हो तो ना दीन मिलता है ना दुनिया। हाँ लेकिन तुम्हें खामोश करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? हैं? गला दबाऊं या मुंह पे स्कॉच टेप लगा दूं? बोलो। अस्सलाम वालेकुम आपा जी। आहिस्ता बोलो। कैसी तबीयत है आपा जी की? ठीक है। आपा जी हमने आपके लिए नफल पढ़े थे, दुआ मांगी थी कि अल्लाह मियां आपका बुखार ठीक कर दे। आपका बुखार ठीक हो गया ना तो हम घर में मिलाद कराएंगे। अच्छा ठीक है। तुम्हें यहाँ पे शोर मचाने के लिए नहीं बुलाया, अब्बा जी का ख्याल रखने के लिए बुलाया। चलो जाओ साथ वाले कमरे में बैठ जाओ आराम से। मुझे यूं लगता है जैसे गोश्त मेरी हड्डियों से अलग हो रहा है। मुझे कुएं में कहीं अंदर ही अंदर गिरते रहने की फीलिंग होती रहती है। आबा जी वगैरह अच्छे लोग थे, मुझसे लड़ा करते थे लेकिन हमेशा के लिए नाराज नहीं होते थे। आई फिर मेरी टांगे सो गई हैं दोनों। टांगे सो गई हैं जी? खड़ी सुन भी रही हो? इतना नहीं कि आगे आगे टांगे दबा दो। आओ आगे। आई सरकार। आई सरकार। ओए हाय हाय सरकार, इसे तो उठाए ना। क्या करती हो जमीला? अभी गिर जाना था सारा। ये सब जन्नत जैसा है। एक और जन्नत ना देखी होती तो मेरे लिए ये सब काफी था। अच्छा सुनो जमीला जी। इधर बाजी के पास ही रहना। ठीक है। और तबीयत ज्यादा खराब हो तो मुझे फोन कर देना। आप फिक्र ही ना करें सरकार। तुम कहाँ जा रहे हो इफी? अरे बाबू वो आशिक के पास अगले 3 महीने डेट्स नहीं है। ईद पे उन्होंने फिल्म रिलीज करनी है, बस गया और वापस आया। ठीक है जल्दी आ जाना। तुम फिक्र न करो, जल्दी आ जाऊंगा।
कितना कुछ बदल गया है, कितना कुछ। देखिए, इंसान के पास बदलने के सिवाय और कुछ चारा भी तो नहीं। There's no other choice. अजनबी के जो पास है खबरों से है जिंदगी के, मैं आप हूँ या साथ हूँ अजनबी के। पियाला का दिया। राणा जी, एक छोटा सा काम करो, वो गड्डी थी डिग्गी मेरी शर्ट पे ही है, ठीक है? वो करके मास्टर दे रहे हो उनको, जरा इस्त्री करके ले आता, ठीक है? रिजवान कहाँ जा रहे हो? अभी मेरा मेकअप रहता है ना। अरे आशी, बस 2 मिनट में जाएगा, वापस आ जाएगा, प्लीज जाओ जा। आशी, आपको मालूम है कि सितारा बहुत बीमार है। तो फिर मैं क्या करूं? और अगर वो वाकई बीमार है तो उसे किसी होटल के कमरे नहीं बल्कि किसी हॉस्पिटल के कमरे में होना चाहिए। वहां लेके जाइए उसे। देखिए आशी, सितारा वाकई मर रही है, और ऐसे आर्टिस्ट सदियों में एक बार पैदा होते हैं। पाकिस्तान का ताजमहल है वो। मेरे और आप जैसे आर्टिस्टों को इन्हीं आर्टिस्टों की बदौलत इज्जत मिलती है, और वो भी मुफ्त की। आशी, मैं चाह रहा था कि अगर आप सिकंदर को भिजवा दें होटल सितारा से मिलने के लिए। देखिए, अगर आपको किसी गड़बड़ की उम्मीद है तो आप साथ आ सकती हैं उसके। मुझे क्या जरूरत पड़ी है साथ आने की? इफ्तिखार साहब वो अपने घर में रहते हैं और मैं अपने घर में। हम दोनों एक दूसरे के पाबंद नहीं हैं, आजाद हैं हम दोनों। हर पल तो आप दोनों साथ होते हैं, ये कैसे हो सकता है कि आपको मालूम ना हो? इफ्तिखार साहब, दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस। आई नो दिस इज नन ऑफ माई बिजनेस। लेकिन मैं रिक्वेस्ट तो कर सकता हूं, आर्ट के नाम पर, आर्टिस्ट के नाम पर। ये एक गहरी झील है आशी जी। यहां अगर एक तिनका किसी की जान बचा सकता है तो एक होता किसी को डुबो भी सकता है। आप और मैं, हम दोनों इसी प्रोफेशन का हिस्सा हैं। क्या आपको मालूम नहीं है यहां लोग कैसी कैसी मौत मरते हैं? क्या क्या कुछ होता है हमारे ताक़ू में? क्या आपको कुछ नहीं मालूम? इफ्तिखार साहब, मुझे इन फजूलियात से कोई दिलचस्पी नहीं है, और वैसे भी मेरी बला से कोई जीता है तो जिए और कोई मरता है तो मरे। डैम क्या? खबरदार, सितारा के बारे में ऐसी कोई बात की तुमने तो? तुमसे रिक्वेस्ट की है मैंने कि आधे घंटे के लिए भिजवा दो उसे। मेरा हाथ छोड़िए इफ्तिखार साहब। मैं, तुम सिकंदर इंडस्ट्री के वो लोग हैं आशी, वो घटिया कमीने हरामखोर लोग हैं जिन्हें एक चांस ने बनाया, और हम इसे अपनी टैलेंट और काबिलियत से मंसूब करते हैं। हमारी वजह से इंडस्ट्री बदनाम होती है, हमारे घटियापन की वजह से। मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया, मैं आपसे कह रही हूँ मेरा हाथ छोड़िए। देखो आशी, सितारा मर रही है, सिकंदर की बीवी है वो। खुदा बचाए ऐसी बीवियों से, इंडस्ट्री भरी पड़ी है ऐसी बीवियों से। तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? अगर तुम उससे मोहब्बत करती तो उसकी पहली मोहब्बत का पास रखती, लेकिन तुम तो सितारा के साथ वन अप करना चाहती हो, क्योंकि तुम अपने से ज्यादा खूबसूरत, ज़हीन और काबिल औरत देख नहीं सकती। You're not a woman.
You're a low-lying. तुम जैसी औरत के मर जाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, ना इंडस्ट्री में, ना किसी की जिंदगी में। इफ़ी! How dare you! What was this? Ashi! देखो सिकंदर, मैं तुमसे डरता नहीं हूं। आज अगर तुम मुझे जान से भी मार दो तो तुम हक पे आओ, क्योंकि तुम जो कुछ कर रहे हो वो एक औरत के लिए है, और मैंने जो कुछ किया वो भी एक औरत के लिए है। इफ्तिखार साहब, कॉन्सिक्वेंसेस से मैं भी नहीं डरता। इतना याद रखिएगा कि आज अगले पिछले तमाम हिसाब बराबर होंगे। देखो सिकंदर, मैं अपने रवैये की माफी चाहता हूं, लेकिन ये मत समझना कि मैं बुज़दिल हूं। I really don't want to waste my energy. But सिकंदर प्लीज, सिकंदर वो हमसे रुखसत हो रही है। आप ऐसी बातों से सिर्फ मुझे साइड ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं कर रहा हूं साइड ट्रैक में तुम्हें, नहीं कर रहा हूं साइड ट्रैक। जब वो मर जाएगी तो तुम अखबार, टेलीविजन और रेडियो पे बैठ के बयान दोगे और उसके जायज शाह बन जाओगे। लेकिन आज जब उसे तुम्हारी जरूरत है तो तुम ऐसे संदिल कैसे हो सकते हो यार? मैं उससे नहीं मिल सकता। ये नामुमकिन। I'm sorry. I'm sorry. I'm really sorry. देखो मेरी आशी से कोई दुश्मनी नहीं है। She's really a very nice girl. मैं तो उस वक्त घबरा गया था क्योंकि वक्त बहुत कम है, बहुत कम है वक्त। कहीं ऐसा ना हो कि तुम जैसा मसीहा भी उसे ना बचा सके। तुम उससे मोहब्बत करते हो? नहीं। नहीं, ये रिश्ता भाई से ज्यादा और आशिक से कम है। क्या मतलब? तरस का रिश्ता? हाँ? शायद मेरी मोहब्बत में पैशन नहीं है। मैं उसके साथ सोना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि वो गुलदान में सजी रहे और उसकी खुशबू हर तरफ फैल जाए। तो फिर वो तुम्हारे साथ क्यों रहती है?
तुमसे। किसी भी शौहर को इस बात का इल्म नहीं होता कि उसकी बीवी कैसे मर गई। कब कैसे उसे इस बात का एहसास तक नहीं होता। मैं उसे उस वक्त तक तुमसे दूर रखना चाहता था जब तक तुम्हारा दिल उसके लिए मुंह ना हो जाता। उसे हुआ क्या इफ्तिखार? खुदा के वास्ते सिकंदर, आशिक की खातिर उठला जाना सब ठीक हो जाएगा। I'm sure सब ठीक हो जाएगा। मैं आ जाऊंगा। और किसी के लिए नहीं तो तुम्हारी खातिर जरूर आ जाऊंगा। तुम जैसा इंसान मैंने कभी नहीं देखा है। कट लई जान कट लई हो रब्बा जान कट लई जान कट लई हो रब्बा जान कट लई सुर्खी लबांदी तेरी सूला वांगू चुभदी कजल दी तार वेरी बची वांग खुबदी ओ सुर्खी लबांदी तेरी सूला वांगू चुभदी कजल दी तार वेरी बची वांग खुबदी सोनिए नी सोनिए 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 कोल ते आ जरा जान कट ले हो रब्बा जान कट ले जान कट ले
कट ले सा 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 रे सा रे 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 नी 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 रे रे सा 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 रे सा रे 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 नी 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 रे रे सा 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 कशबो अंग वाली हो कशबो अंग वाली टंग जया मार दी हर निधि चाल तेरी सेना मेरा साड़ दी सोनिए नी सोनिए सोनिए नी सोनिए कोलते आ जरा जान कट ले और जान कट ले जान कट ले और जान कट ले फासले मुका के सारे और नेड़े हो जरा पिपली दी छावे थले बावा बिच सो जरा हो फासले मुका के सारे और नेड़े हो जरा पिपली दी छावे थले बावा बिच सो जरा सोनिए नी सोनिए सोनिए नी सोनिए बातें फड़ा जरा जान कट ले और जान कट ले जान कट ले और जान कट ले शर्मांदा कुंड लगे एक बारी तक ले मेहंदी लगे गोरे हाथ सीने मेरे रख ले हो शर्मांदा कुंड लगे एक बारी तक ले मेहंदी लगे गोरे हाथ सीने मेरे रख ले सोनिए नी सोनिए सोनिए नी सोनिए कहना मेरा मन जरा जान कट ले और जान कट ले जान कट ले और जान कट ले तेरी यादां ने जान कट ले जान कट ले और जान कट ले जान कट ले और जान कट ले पिया लगा दिया
कैसे हुई मेरे घर में आने की? मैं तुम जैसे बगैरत कमीने आदमी को अपने घर एक लम्हा एक पल बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम अभी इसी वक्त मेरे घर से चले जाओ प्लीज। आशी, मैं खुदा की कसम खा के कहता हूं कि मैं समझा तुम दोनों अपने शॉट की रिहर्सल कर रहे थे। मुझे मौका नहीं मिला, मोहलत ही नहीं थी मेरे पास कि मैं वहां पे खड़ा होकर कुछ समझता कि क्या हो रहा है वहां पे। तुम्हें मोहलत नहीं मिली? तुम्हें उस वक्त भी समझ नहीं आया जब उसने तुम्हें मुक्का मारा था? उसने मुझसे माफी मांग ली थी सेट पे जाने से पहले। आशी, वो सितारा की वजह से बहुत परेशान है, उसकी बीमारी की वजह से। शायद वो उससे मोहब्बत करने लग गया। उसकी भी जिंदगी में। सिकंदर, प्लीज तुम मेरे घर से चले जाओ। सितारा सितारा सितारा, ना जाने ये सितारा कब डूबेगा। वो सिकंदर, हमको क्या आशी, हमको क्या? हम एक मामूली से वाक़े की वजह से अपनी जिंदगी में तो जहर नहीं घोल सकते ना। मामूली सा वाक्य? तुम्हारे लिए ये बात मामूली होगी? एक आदमी तुम्हारे सामने मेरी गर्दन दुबा रहा है और तुमने उसे माफी दे दी? तुम जैसे इंसान के सुपुर्द में अपनी तमाम जिंदगी करूंगी? माय फुट! आशी, मैंने लॉ पढ़ा हुआ है। हाँ, मुझे पता है कि ऐसे छोटे छोटे वाकयात से फ्लेयर अप होकर अमूमन बहुत खौफनाक वाकयात जन्म लेते हैं। बड़े दरख्त का बीज हमेशा बहुत छोटा होता है आशी। तुम जैसे कमजोर इंसान कभी अपने आप से कोई फैसला नहीं कर सकते। सिकंदर, शराब पीने से फैसलों को पसे पुश तो डाला जा सकता है, लेकिन उन्हें टाला नहीं जा सकता। जब तुम होश में आओगे तो बैठ के सोचना, समझना और फैसला करना कि क्या कोई औरत तुम पे एतबार कर सकती है। मैं इस बात का कफारा कैसे अदा कर सकता हूँ? कोई तो तरीका होगा आशी, कैसे तलाफी होगी इसकी? मुझे वो रास्ता दिखा दो जो तुम्हारे घर तक जाता है आशी। मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ आशी। आशी, मुझे खुद नहीं पता था कि मैं इतना कमजोर और इतना बेगैरत आदमी हूँ आशी। सिकंदर, मुझे छोड़ो और प्लीज तुम यहाँ से जाओ। झिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन, रिम झिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, सिकंदर, भीगे आज इस मौसम में, सिकंदर, लगी कैसी ये अगन। भी
ना बता, क्या कसर है इसमें, क्या खराबी है? कोई कसर नहीं है, कोई खराबी नहीं है। वो क्या कहती है, सत्ते खैरा है इसे। तो फिर सारी खराबी मुझ में है, मुझ में कुछ होता तो ना। क्या हो गया तुम लोगों को? भांग तो नहीं पीनी शुरू कर दी तुम लोगों ने, या दिमाग फिर गए हैं? आपा, आप इतनी बड़ी डिक्टेटर हैं कि किसी और की बात सुनना गवारा ही नहीं कर सकती। आखिर किसी और का भी तो कोई पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। कभी ये सोचा आपने? क्या क्या क्या? बता बता बता, क्या है तेरा पॉइंट ऑफ व्यू है? बता क्या? नहीं करनी मुझे किसी से भी शादी, किसी से भी नहीं, ना किसी शहजादे से और ना ही किसी लकड़हारे से। तो ऐसे रहेगी, ऐसे अकेली सारी उम्र बेसहारा रह लूंगी। आपको क्या पता, हर बार जब लोग मुझे देखने आते हैं और चले जाते हैं तो मेरे पे क्या गुजरती है। आपको तो मियाँ जी ने किसको ढूंढ रहे हैं अब्बा जी? हमसे तो आपको कोई मतलब नहीं है, यहाँ आपकी तारा नहीं है। कौन बीमार है? तुम लोग मुझे बताते क्यों नहीं? कौन बीमार है? यहाँ किसी को मौत नहीं आती अब्बा जी। मैं रो रही हूँ अब्बा जी। अब्बा जी, मुझे ये एतराफ करते वक्त शर्म आती है कि मैं बेसहारा हूँ और मुझे मालूम नहीं कि मैं किस समत जाऊं तो मुझे सहारा मिलेगा। आदमी किसी संत नहीं जाता बेटे, ये दुनिया तो गोल है ना, इसके रास्ते चक्कर में चलते हैं। जब आदमी बच्चा होता है तो बेसहारा होता है, जब बूढ़ा होता है तो भी बेसहारा रहता है। बस एक जवानी में आदमी को शर्म आती है बेसहारा रहने से। जो अक्लमंद होते हैं वो अपनी संत तलाश कर लेते हैं, रोते नहीं, गिरते पड़ते चलते रहते हैं इस एक चक्कर में। जिंदगी लिख दी खुदा ने रेत पर, जिंदगी लिख दी खुदा ने रेत पर। हम समंदर बन के उसको धो गए, हम समंदर बन के उसको धो गए। आसमां को ओढ़ कर हम सो गए, खाक से थे खाक से ही हो गए। जुस्तजू थी आसमां
डॉक्टर साहब, आपा जी बड़ी अजीब अजीब बातें कर रही हैं। कैसी बातें? सारे मरे हुए लोगों के नाम ले रही हैं। अल्लाह ना करे मेरे मुंह में सुआ ऐसी हालत में मुर्दे नजर आए ना तो उनकी रूहें ले जाती हैं। इनकी हालत कब से है? यही कोई आधा घंटा पहले। और इफ़ी कहाँ है? बस जी वो भी आ ही रहे हैं। अच्छा, आप एक सेकंड बाहर वेट करें। जी मैं इनको जरा देख लूँ। अच्छा जी। आपने कभी साई मरने को देखा है डॉक्टर साहब? आई एम सॉरी, कभी मिलने का इत्तेफाक नहीं हुआ। मेरे अब्बा जी के पास आया करता था, मरने से बहुत पहले मर गया था वो। उनकी रूह एक तारे में घुस गई थी। वो उनका जिस्म बिल्कुल खाली हो गया था बहुत पहले। कितनी अजीब बात है डॉक्टर साहब, हमारा कोई दोस्त नहीं होता। हम अपनी तन्हाइयों को अपने साथ लिए फिरते हैं, अपने साए की तरह। डॉक्टर साहब, आपने कभी आर्टिस्ट को आपने इतने सारे लोगों में देखा है? वो कितना अकेला होता है, बिल्कुल अकेला, तन्हा। जब मैं उस्ताद नुसरत फतेह अली खान को मिलने गई थी ना आखिरी बार, तो वो स्टूडियो के बाहर बैठे थे। मुझे कहने लगा, तुमने सुना बीबी? मैंने कहा क्या? कहने लगे कि तुम कहने लगा तुम एक गोरख धंधा हो। उसी दिन रिकॉर्ड करवाया था उन्होंने। हाँ, उसी दिन रिकॉर्ड करवाया था। डॉक्टर साहब, मुझे यूं लग रहा था जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाह रहे थे। वो मुझे कुछ बताना चाह रहे थे। मुझे कहना चाह रहे थे कुछ वो। ये दुनिया वाकई एक गोरख धंधा है। उस्ताद अमानत अली बहुत अच्छे थे, मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, बहुत अच्छे दोस्त थे वो। हाँ, देखिए मैडम, इंसान के अंदर जब तक जिंदा रहने की मोटिवेशन ना हो तब तक डॉक्टर उसकी मदद नहीं कर सकता। आपको अपनी सोच की डायरेक्शन थोड़ी बदलनी पड़ेगी। हमसे अगर कोई मोहब्बत करता है तो वो मौत आर्टिस्टों से बहुत मोहब्बत करती है। वो
वो हमें दुनिया से बचाकर अपने सीने से लगाना चाहती है। हर वक्त हमारी ताकत में रहती है। हमारा दिल इस दुनिया में लगने नहीं देती। डॉक्टर साहब, आपको कभी बहुत छींके आई आपको? जब कभी जुकाम हो या कोई एलर्जी हो। नहीं, छींके जब आती है तो कोई आपको याद करता है। हाँ, आप आजमा लें, उसके बाद आप बिल्कुल चुप से हो जाते हैं, बिल्कुल चुप से। कि मौत हमें हर वक्त याद करती रहती है, इसलिए हमें बहुत चीखें आती हैं। हमें 15-15, 20-20, कभी 100 भी हो जाती है। ये लाल रंग क्यों लेके आया इफी ने मुझे लाल रंग क्यों पहनाया है? ये तो खून का रंग होता है डॉक्टर साहब, ये तो खून का रंग होता है। लेकिन ये गुलाब का रंग भी तो होता है। ये गुलाब का रंग भी तो होता है। अच्छा है, लाल रंग अच्छा है। डॉक्टर साहब, वो साहब जी कह रहे हैं कि मैं आ जाऊं? हाँ जी, उनको अंदर बुला लो। नहीं प्लीज, उन्हें अंदर मत बुलाइए, वो मुझे बोलने नहीं देता। तो आप उनसे अच्छी बातें कीजिएगा ना, फिर उनको एतराज नहीं होगा। हाँ, बातें ही रह जाती, बस आखिर में सिर्फ बातें रह जाती। बोले चली जा रही है। ऐसे नहीं खामोश होना डॉक्टर साहब, इसका गला दबाना पड़ेगा। लाइए वो गला दबाने वाली मशीन किधर है? डॉक्टर साहब मेरा गला दबाएंगे? अरे हाँ, दबा सकते हैं। चलो दबा के दिखाएं। डॉक्टर मेरा गला दबाएंगे? बिल्कुल, डॉक्टर साहब आपको कसम है, दबा के दिखाएंगे। चलिए डॉक्टर साहब, सीरियसली। डॉक्टर साहब मेरा गला दबाएंगे? हाँ, मेरा गला दबाए। चलो, अगर डॉक्टर साहब ने ना दबाए तो मैं दबा दूंगा, बस। हाँ डॉक्टर साहब, प्लीज कोई इंजेक्शन लगाइए ताकि ये सुकून से 2 घंटे सो सके। नहीं, मैंने नहीं लगाना इंजेक्शन। अरे कुछ नहीं होता है इंजेक्शन से। नहीं, मैंने नहीं लगवाना इंजेक्शन। मेरा गला दबाएंगे डॉक्टर मेरा गला दबाएंगे। डॉक्टर साहब गला दबाते हैं, इंजेक्शन नहीं लगा। पर इस पॉइंट पे
कुछ प्रेडिक्ट करना पॉसिबल तो नहीं है, मगर अगर सुबह तक इनका बुखार ठीक हो जाता है तो वे फाइन, बट अगर बुखार नॉर्मल नहीं होता इट्स अ लिटिल डेंजरस। वो तो ठीक है डॉक्टर, लेकिन इस सारी चीज का कोई ना कोई रीजन तो होगा ना, आखिर क्यों हुआ ऐसा? वेल आई कांट बी श्योर, बट मेरा ख्याल ये है कि इनके हाइपोथैलेमस का जो फंक्शन है वो नॉर्मल नहीं है, बिकॉज जो इम्पल्सेस वो ग्लैंड्स को दे रहा है उनमें कुछ कोऑर्डिनेशन नहीं है। डू यू थिंक वी शुड मूव her to the hospital? वेल अगेन, खौफ और एंजाइटी के मोमेंट्स में इंसुलिन लेवल जनरली राइज कर जाता है, जिसको कॉम्पनसेट करने के लिए बॉडी जो होती है वो शुगर लेवल भी बढ़ा देती है। सो इन सम केसेस अगर ये कंडीशन परसिस्ट करे तो लीथल भी हो सकती है। ओके, लेट्स बी लिटिल बिट स्ट्रेट। मैं ये टेक्निकल चीजें नहीं समझ सकता। यू थिंक शी इज सीरियस? वेल इफ ही वंस अगेन नर्वस ब्रेकडाउन में फाइनल वर्डिक्ट देना मुश्किल होता है। अगर इनका बुखार सुबह तक ठीक हो जाता है and everything is okay, अगर नहीं होता तो then we have to move her to the hospital. Exactly. Can I call you late if something goes wrong? Yeah, sure. Sure? Thank you, doctor. Take care. Thank you very much. Okay, doctor. हेलो सिकंदर, तुमसे मिलना चाहता हूँ मैं। इफ्तिखार साहब, बॉस, आप बात नहीं सुनते पूरी। इफ्तिखार साहब, देखिए, हर चीज के अंदर ना, हर चीज के अंदर एक कीड़ा पैदा होता है और फिर वो कीड़ा उस चीज को अंदर से खा जाता है। मसलन देखें, कपास को सुंडी खा जाती है, इसी तरह अनाज को ढोरा, ढोरा सुना है आपने कभी? ढोरा खाता है। अमरूद के अंदर एक कीड़ा पहले खुद पैदा होता है और फिर वो उस अमरूद को खाता है। नहीं देखें, मुझे पता है मैं आपसे क्या बात कर रहा हूँ। मुझे मेरे वादे का पास है। देखें, मैंने आपसे मर्दों वाला वादा किया जी। इफ्तिखार साहब सुन बताए जी। इफ्तिखार साहब, सर आपको पता है मुझे मेरे वादे का पास है। इफ्तिखार साहब, अच्छा फरमाए। इफ्तिखार साहब, आपको मैं बता रहा था, आपको पता है मेरे अंदर क्या चीज़ है जो मुझे खा जाएगी? मेरा एम्बिशन। इसी तरह वो जो है ना, वो आपकी सितारा, उसको, मैडम सितारा को उसकी इश्क परस्ती अंदर से खत्म कर देगी। हम सबके अंदर, इफ्तिखार साहब, सबके अंदर ना नेचुरल प्रोसेस से ये कीड़े पैदा होते हैं और एक नेचुरल तरीके से अंदर से हमें मार दे। इफ्तिखार साहब, सर मैंने आपसे वादा किया है बॉस, सुबह आऊंगा ना, अभी टाइम नहीं है ना, इस वक्त रात बहुत है जी। तुम बिन
अच्छा किया तुम चले आए। बहुत खुश होगी तुम्हें देखकर। बहुत तेज बुखार है उसे, लेकिन आई एम श्योर कि तुम्हें देखते ही बेहतर हो जाएगी वो। आई डोंट नो हाउ शुड आई थैंक यू। आई नो तुम्हारा वक्त बहुत कीमती है, बस 5-10 मिनट की ही मुताहम्मल होगी वो। एंड प्लीज डोंट फील एम्बैरेस्ड। बीवी है तुम्हारी, बहुत प्यार करती है तुमसे, बीमार है। देखो कौन आया। मैंने तुमसे कहा था कि अगर मैं सिकंदर को वापस ना ला सका तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। समय से वापस ले आया। अब आपकी तबीयत कैसी है? ठीक हो गई हूँ। सितारा, मैं आपसे कुछ कहने के लिए आया हूँ। मैंने जो कुछ किया मैं उसके लिए बहुत पशेमान। चुप रहो। तुम हमेशा इतराफ करके सब कुछ खराब कर देते हो। सितारा, मैं कुछ कहने के अलावा आपसे माफी मांगने भी आया हूं। माफी? तो मुझे माफी दे दो ना। मैंने ऐसे क्या कर दिया सिकंदर जो माफी के काबिल? तो मुझे माफ नहीं कर सकते क्या? सितारा, मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो ना सिकंदर, मुझे माफ कर दो। सितारा, क्या कर रही हैं आप? सितारा, आप जानती हैं सितारा, कुछ चीजें इंसान के कंट्रोल में नहीं होती। इंसान की अक्ल, उसकी समझ उसको चाहे जितना मर्जी समझाए, लेकिन इंसान रहता तो अपनी इंस्टिंक्ट और अपनी जिबिल्लत का गुलाम है ना। क्या करे इंसान? सितारा, इंसान मजबूर होता है। मजबूरी है उसके लहू की। हाँ, मजबूरी तो है, लहू की मजबूरी। सिकंदर, मुझे प्यास लगी है। सिकंदर, मुझे पानी पिला दो। सिकंदर, मुझे प्यास लगी है।
इतने लंबे बाल हो गए तुम्हारे, तुमने बाल नहीं कटवाए, मेरा ख्याल नहीं रखते ना। जो पास है खबरा से है जिंदगी के, हम भी नहीं कोई, आपको तो काफी तेज बुखार है। मैं भी न जान मलेरिया है, कैसी उदासी है मेरी, सुबह तक ठीक हो जाएगा। सितारा, प्यासा तू अजनबी के, जो मैं आखिरी बार आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जिंदगी के, आपने जो कुछ मेरे लिए किया, मैं उसके लिए आपका बहुत एहसानमंद हूँ। अगर आपने वो सब कुछ ना किया होता तो आज मैं जहां खड़ा हूं वहां मैं कभी नहीं पहुंच सकता था। लेकिन एहसान करने वाले और एहसान लेने वाले के दरमियान रिश्ता सिर्फ एक होता है। रिश्तों की बात ना करो सिकंदर, रिश्तों को तो हमने बहुत पीछे छोड़ दिया। नहीं सितारा, अभी एक रिश्ता बाकी है, नफरत का, जो बज़ाहिर मोहब्बत नजर आती है। नफरत का? क्या कह रहे हो सिकंदर? सितारा, मैं बात को ज्यादा तूल नहीं देना चाहता। मैं इसी शर्त पर यहां आया था कि मैं आज आपको सब कुछ सच सच बता दूंगा। क्या? सितारा, मेरे पास वक्त नहीं है, मैं अब आपके साथ नहीं रह सकता। प्लीज सिकंदर, ये सब दोबारा ना शुरू करो। सितारा, मैं आपसे एक इजाजत लेने आया हूं। कैसी इजाजत? मैं आशी से शादी कर रहा हूं। शादी कर रहे हो? सिकंदर, तुम दोबारा शादी कर रहे हो? तुम्हारी शादी तो हो चुकी है सिकंदर, बोलो। तुम्हारी शादी हो चुकी है सिकंदर, तुम दोबारा शादी करना चाहते हो? कैसे हो सकता है सिकंदर, बोलो ना, तुम दोबारा शादी करना चाहते हो? तुम्हारी शादी हो चुकी है सिकंदर। सितारा, सितारा, मैंने इफ़ी से कहा था कि मैं किसी किस्म के लंबे ड्रामे में नहीं पड़ना चाहता। आपने जो कुछ मेरे लिए किया, मैं उसके लिए आपका एहसान हूं, और जो कुछ मैंने आपके साथ किया, उसके लिए मैं आपसे माफी मांग चुका हूं। दादा,
सितारा मैं चला जाऊँ, अभी आपसे कुछ कहने के लिए मैंने जो कुछ किया मैं उसके लिए पशेमान। सितारा मैं कुछ कहने के अलावा आपसे माफी मांगने भी है। मुझे क्या कर दिया? आपको भी नहीं पता कि आपने क्या कर रही है। आप चलाती हैं सितारा, चीजें इंसान के कंट्रोल में नहीं हो। इंसान की लेकिन इंसान रहता तो क्या करे सितारा, इंसान मजबूरी है उसके दम। सवाल ही बनकर मेरी भी बात सुनो। मैडम, अब आपकी तबीयत कैसी है? मैडम, सब सिस्टर्स मर रही हैं। सिस्टर शायदा तो डॉक्टर मसूद से बहुत ज्यादा लड़ी हैं। क्यों? वो जी सब सिस्टर्स आपके साथ नाइट ड्यूटी करना चाहती हैं। सिस्टर शायदा तो डॉक्टर मसूद से बहुत ज्यादा झगड़ी, कहने लगी कि जब भी आप कोई वीआईपी पेशेंट एडमिट करते हैं मुझे अनपॉपुलर कर देते हैं। सिस्टर्स में झगड़ा हो जाता है मैडम। थैंक यू सिस्टर। मैडम, ये जो आपके साथ हैं आपके हस्बैंड हैं? नहीं। तो फिर आपके भाई होंगे। सौतेले भाई हैं मैडम,
सौतेले भाई तो इतनी मोहब्बत कभी भी नहीं करते। मुझसे तो हमेशा सौतेलों ने मोहब्बत की। मेरी सौतेली माँ थी, वो मुझसे बहुत प्यार करती थी। प्लीज मैडम, आप ज्यादा बातें ना करें। पता है, आप आंखें बंद करके आराम से लेटी रहें प्लीज। मैडम, अब आपका गला तो खुश्क नहीं हो रहा। ये आपकी आंखों का दर्द भी इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा। डॉक्टर नजीर ने कल आपके नुस्खे में एक दवाई ऐड कर दी थी। प्लीज ये ऑफ कर दे लैंप। जी? कितनी दफा कहूं, ये रोशनी नहीं अच्छी लगती, ये लैंप ऑफ कर दे। अच्छा जी। मैडम भी मास्टर जी जी। आप यहाँ कैसे? मैडम, मैं ज़रा इमरजेंसी में जा रही हूँ, अभी आ जाऊंगी। देखिए जी, आपने मैडम से ज़्यादा बातें नहीं करनी, डॉक्टर साहब का ऑर्डर है। नर्स जी, मैं क्यों ज़्यादा बातें करूँगा, मुझे क्या नहीं पता है ना चली। और हाँ, एक बात, अगर ये सो जाए तो इन्हें जगाइएगा मत। आप बेफिक्र रहेंगी। मैडम, अब तबीयत कैसी है? मेरा साला इस अस्पताल में काम करता है, उसने मुझे बताया। आपकी बीमारी का सुनकर तो मैं तो हैरान रह गया। अब अच्छी हूँ मास्टर जी। अब्बा जी का कुछ पता चला? जी, वो शेखुपुरा के पास हैं, आपा जी की जमीनों पर। अब्बा जी की जमीनों पर? चलो अच्छा हुआ, अब्बा जी उन्हें अपने साथ ले गए। और क्या जी, ये मैं आपके लिए सिरी पाए पकवा कर लाया हूँ। बुखार में तो इक्सीर हैं, साथ में अंडों का हलवा भी है। ये आपने क्या तकलीफ की मास्टर जी? लीजिए, तकलीफ कैसी मैडम, हम गरीब कुछ करन जोगे कहाँ। अरमान ही रहा हमारे दिल में आपकी खिदमत करने का, कुछ हद पल्ले ही नहीं हुआ कभी। अस्सलाम वालेकुम सरकार। वालेकुम अस्सलाम। मास्टर जी, कैसी तबीयत आपकी? जी वेरी गुड। आप कैसी हैं? अच्छी हो। क्या है? अच्छे? मुझे पता तुम्हें फूल बहुत पसंद है। इधर रखो। और ये पाने वाली खाना है, सूंघना नहीं है, देखना नहीं है। गुड। थैंक यू। अरे प्लीज। मास्टर जी, एक छोटा सा काम करेंगे मेरा? जी फरमाइए। मुझे आज जाना था रेडियो स्टेशन, नकी साहब के साथ इंटरव्यू था मेरा। उन्होंने मुझे काफ़ी फ़ोन किए, लेकिन एक काम कीजिएगा, उनसे ये कह दीजिएगा हम 2-3 दिनों में टाई अप कर लेंगे दोबारा। आज तो नहीं जा पाऊंगा मैं। तो कोई तकलीफ तो नहीं होगी आपको? नहीं सरकार, मैं तो सीधा वहीं जा रहा हूँ। अरे वेरी गुड, वेरी गुड। तो कैसे जाएंगे आप? मैं रक्षा ले लूँगा जी। नहीं, मेरी बात सुनिए, मैं आया। मास्टर जी, ये बच्चों के लिए कुछ ले लीजिएगा और दुआ कीजिएगा कि अल्लाह सितारा को जल्दी सेहत दे। वैसे भी अल्लाह ने बड़ा करम किया है। अल्लाह मैडम को सेहत दे, अल्लाह आपको खुश रखे, भाग लगे।
जी 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 हुजूर वाला हुक्म। सेब पाए खाओगे? मास्टर जी लाए हैं। ओ, अंडों का हलवा भी है। अरे नहीं बाबा, भूख नहीं है मुझे। अरे हर वक्त बच्चा नहीं बना रह सकता, कभी कभी एक्ट नहीं भी करने को दिल करता। तूने रात को भी कुछ नहीं खाया। अच्छा खैर, तुम ऐसे करो कि तुम थोड़ी देर के लिए सो जाओ, जरूरी है तुम्हारे लिए। इफी, अब्बा जी को नहीं पता होगा ना? पहले तो मैं उन्हें कुछ नहीं बताया करती थी, फिर भी उन्हें मेरे सब दुखों का इल्म हो जाया करता था। अब उन्हें नहीं पता होगा, है ना इफी? उन्हें नहीं पता होगा। मेरे ख्याल में तुम थोड़ी देर के लिए सो जाओ, मैं हूं ना इधर बैठा हूं। तुम कितने अच्छे हो इफी। काश अच्छे लोगों पर दिल मुतमईन हो जाया करे। जी सिकंदर साहब, आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। जी पूछिए। सिकंदर साहब, आज तरक्की के जिस मकाम पर हैं आप और जिस तरह आपके नगमात पूरे मुल्क में गूंज रहे हैं, ये बताइए कि इस तरक्की और कामयाबी के पीछे आपका कोई खास नुस्खा है? शिवा जी, जब मैं लॉ का स्टूडेंट था ना, तो मैं तभी से ये सोचा करता था कि मैं एक दिन सिंगर बनूंगा। और मैं ये समझता हूं कि इंसान के जो ख्वाब होते हैं, उनकी ताबीर वो सिर्फ उस सूरत में पा सकता है जब वो अपनी कामयाबी के रास्ते में आने वाली हर रुकावट को बेमानी समझना शुरू करता है। वेल मिस्टर सिकंदर, कामयाबी का ये मकाम आपने किसी अदारे, किसी शख्स, किसी वसीले की वजह से हासिल किया है या अपनी ज़ाती कोशिशों की वजह से? मैं समझ रहा हूं आप क्या पूछने की कोशिश कर रही हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इंसान कभी किसी के सहारे से किसी मकाम तक पहुंच सकता है। ये इंसान की अपनी ही कोशिश और उसकी लगन होती है जो उसको कामयाब बनाती है। ये बिल्कुल गलत है कि आप कामयाब होकर उस कामयाबी का सेहरा किसी और के सर पे पहना दें, या अगर आप नाकाम हो जाएं तो आप उस नाकामी का कसूरवार किसी और को ठहरा दें। That's wrong. ब्यूटीफुल। मिस्टर सिकंदर, अब आप मुझे अपनी जिंदगी का कोई दिलचस्प सा वाक़या सुनाइए। आप मुझे सबसे पहले ये बताइए कि हर इंटरव्यू में ये दिलचस्प वाक़ये वाला सवाल क्यों होता है? क्योंकि इसका जिंदगी के साथ एक गहरा ताल्लुक होता है। दिलचस्प वाक़या। शिवा जी, जब मैं अपनी पहली रिकॉर्डिंग के लिए रिकॉर्डिंग बूथ में दाखिल हुआ था। आपका पहला गाना कौन सा था? फिल्म का नाम मुझे भूल गया, अलबत्ता बोल याद है। डुएट सॉन्ग था। सजना मेरे, सजना मेरे, तू सामने हो, फिर ये कैसे भला जिया डोले ना, पिया पिया क्यों बोले ना, जिया डोले ना, पिया पिया क्यों बोले ना, जिया डोले ना। आई थिंक ये गाना आपने
मशहूर गुलकारा मैडम सितारा जहां के साथ गाया है। ऑफ कोर्स, लेकिन जो दिलचस्प बात इस सारे वाकये में थी वो ये थी कि मैं रिकॉर्डिंग के वक्त पसीने में शराबूर था और सितारा साहिबा ये समझती रहीं कि शायद मैं नर्वस हूँ। उन्होंने अपने पर्स में से मुझे टिश्यू पेपर्स भी निकाल कर दिए और शायद उन्होंने खुद मेरा पसीना भी साफ किया। लेकिन ये बात सिर्फ मुझे ही अंदर अंदर पता थी कि वो पसीना मेरी नर्वसनेस का नहीं, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी एक्साइटमेंट का था। अमेजिंग। मिस्टर सिकंदर, ये बताइए, मैं आपसे एक पर्सनल सवाल पूछना चाहती हूँ। मैडम सितारा जहां ने शादी के बाद गुलकारी छोड़ दी, तो इसकी कोई खास वजह बता सकते हैं आप? देखिए, मैं समझता हूँ कि उन्होंने जिस पॉइंट पे, जिस मकाम पे, अपने करियर की जिस पीक पे अपना करियर छोड़ा है, वहां पहुंचकर इंसान कभी कभी शोहरत से भी बोर हो जाता है। ये बात एक आम इंसान को तो शायद समझ ना आए, लेकिन ऐसा होता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक मशरकी शौहर होने के नाते आपने उनकी तरक्की के रास्ते में रोड़े अटका दी? वो इस कदर मशरकी भी नहीं कि इन छोटी मोटी रुकावटों और इन रोड़ों से रुक जाए। ब्यूटीफुल। अच्छा मिस्टर सिकंदर, अब इतने ढेरों सामीन आपकी खूबसूरत आवाज़ सुनने के मुंतजर हैं, क्यों ना आप एक खूबसूरत सा गीत सुना दीजिए, हस्बे वादा। बिल्कुल सुनाऊंगा, लेकिन लाइव, बाकी लोगों की तरह नहीं कि सीडी चलवा दी और डैट चलवा दी और आगे से होंठ हिला दिए। और ऑफ कोर्स ये तो रेडियो है, तो ये एक गाइड ट्रैक है मेरे एक नए गाने का, ये आप बजवा दीजिए। दवाई पी ली थी? क्या हूं? क्या हो गया तुम्हें? एक वक्त था कि बात करते थकती नहीं थी तुम। अब हूं के अलावा कुछ आता ही नहीं तुम, कुछ कहती नहीं। क्या बोलूं? कहने को अब रहा क्या है?
वैसे तुम देख लेना, मैं उस कमबख्त को छठी का दूध याद दिलवा दूंगा। तुम ऐसा नहीं करोगे। तुम्हें उससे मोहब्बत होगी, मैं उसका कोई गुलाम नहीं हूं। तुम्हें क्या हो जाता है आधे घंटे बाद? ठीक है भाई, तुम्हारा मेरा वादा है कि आइंदा के बाद हम सिकंदर को डिस्कस नहीं करेंगे। मैं जो सोचूं मेरी मर्जी, तुम जो सोचो तुम जानो। हाँ क्या बात है? बेगम साहब, ये मुर्गे और छुरी पे हाथ फेर दो। अरे वो तो ठीक है, लेकिन किस लिए? साहब जी, हमने बेगम साहब का जान का सदका माना है हमने। ओ, आपा जी की जान का सदका मुर्गी, हमारे ऊपर से तो कभी आपने चिड़ी तक कुर्बान नहीं की है? भाई वाह, मरना हो तो तेरे जैसा। पलंग पर हड्डियां तोड़ तोड़ के मरने से क्या फायदा। ले आइए खान साहब, ले आइए ले आइए, आपसे कोई पर्दा थोड़ी है। लगवा लो हाथ। ये क्या है? अरे भाई सीधा हाथ लगा दो, सदका देना है उन्होंने, सीधा बस। ठीक है खान साहब? वैसे एक बात है तारा, बिला वजह निसार हो जाने वाले, बगैर किसी गर्ज के मतलब के इतना चाहने वाले खूब होते होंगे, है ना? हाँ, होंगे। अरे हमने तो कभी ऐसी मोहब्बत चखी नहीं, लेकिन सरशारी खूब होती होगी। क्यों? हो सकता है मायूसी बहुत हो। अरे नहीं बाबा, जस्ट एंजॉय इट प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, ये क्या ले आए आप? दे गई थी अब्बा ने मीठे चावलों की। अरे अब्बा के पास पैसे कहाँ से आए? 4 साल से तो मैंने उनकी तनख्वाह ही नहीं बढ़ाई। लेकिन किस खुशी में? आपकी सेहत की खुशी में। अब्बा शाहजमां की मज़ार पर मन्नत मांगने के लिए गए थे और मैं भी साथ गई थी। अब्बा जी मीठे चावल हैं, खा लें। अरे इधर लाओ, आपा जी को पता क्या चलेगा कि मीठे चावल क्या होते हैं। ये दिखाओ, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अच्छे लग रहे। अब्बा जी आपके लिए हार लाई थी। मैं सोच रहा हूँ तुम्हारे अब्बा की तनख्वाह बढ़ा देनी चाहिए, चावल अच्छे बनाते हैं। जब से तुम पर देश सितारे रो रो मेरे नैना हारे, जब से तुम पर देश सितारे रो रो मेरे नैना हारे, किसे मैं दुख ये सुनाऊं, तुम्हें देखूं तो सुख पाऊं। जी जरा कहिए यूं करके। जी। तुम्हें देखूं तो सुख पाऊं, तुम्हें देखूं तो सुख पाऊं, जब से तुम पर देश सितारे रो रो मेरे नैना हारे, जब से तुम पर देश सितारे रो रो मेरे नैना हारे, किसे मैं दुख ये सुनाऊं, किसे मैं दुख ये सुनाऊं।
ये आखिरी लफ्ज को थोड़ा सा बड़ा करना है, लंबा कहना है। तुम्हें देखूं तो सुख पाऊं। हाफिज साहब, एक दफा मैंने देख लिया है ना, अब मैं बार बार क्यों दोहराऊं? मेरा मतलब था थोड़ा सा एक अंतरा देख लेते, यूं करके। अंतरा भी मुझे याद है, मैं घर से याद करके आया हूँ। आप जाके अपना ट्रैक रेडी करवाएं। मैं आज खाली उस पे रिदम पे नहीं वोकल्स रिकॉर्ड करवा सकता। देखिए सर, ट्रैक तो हमारा रेडी है सिर्फ आपका वोकल करना है यूं करके। मास्टर साहब, आप जाइए गनी साहब को देखिए। जी अच्छा जी। तो सुनिए, साउंड रिकॉर्डिस्ट आ जाए तो मुझे इतला कर दीजिएगा, कैंटीन पे बैठ के चाय पानी न पीते रहिए। नहीं जी, मैं अभी जाके देखता हूँ जी। अगर आप भी आ जाते तो आधी शिफ्ट थी। साहब आप जाइए जाइए जाइए। अच्छा, आ रहे हो आप जाइए। यूं करके आ आज यूं करके जाए ज़हीर साहब, मुझे आपसे एक बात करनी थी। जी फरमाइए। आप माइंड कर जाएंगे, लेकिन मेरी बहुत बड़ी मजबूरी है। अरे नहीं 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 यार, अब तो दोस्त आदमी हो, बोलो। मुझे यकीन है कि आपको नागवार गुजरेगा। ये कैसी गैरों वाली बात कर रहे हैं सिकंदर साहब? आप खुल के बात कीजिए, क्या मसला? ज़हीर साहब, मैं आपकी फिल्म के बाकी के 4 गानों का 10,000 रुपया नहीं लूंगा। गाने के आप 10,000 नहीं लेंगे, कम लेंगे? ज्यादा लूंगा। सिकंदर साहब, आपको तो पता है हमारी पोजीशन पहले ही बहुत टाइट जा रही है, ऊपर से ये डिस्ट्रीब्यूटर्स के मिजाज ही नहीं बनते। और उन्होंने जो मुझसे एडवांस का वादा किया था। डिस्ट्रीब्यूटर साहब से मेरी मुलाकात कल हुई थी। क्या नाम है उनका? इकबाल सिंधु, राइट? अच्छा, तो फिर वो मुझे कह रहे थे कि सिकंदर साहब जो फिल्म के गाने हैं मेरी आवाज में, वो फिल्म की कामयाबी की जमानत है, वरना तो फिल्म बिल्कुल डब्बा है। उन्होंने कल खुद 2 रीलें देखी हैं। ये सब कहने की बातें हैं। मर गया था इकबाल सिंधु, एक एक शॉट पे सीने पे हाथ मार मार के रोता था। ये आपका और सिंधु साहब का मसला है, लेकिन मैं 10,000 में आपकी फिल्म के बाकी के गाने नहीं गाऊंगा। देखिए, हमारा एग्रीमेंट हो चुका है। ये सब तो मैं सिर्फ दोस्ती के नाते कह रहा था। अगर मैं आपके साथ कोऑपरेट ना करूं, मैं आपकी शिफ्टें कैंसिल करवाऊं, मैं वक्त पे ना पहुंचूं तो? देखिए, फिल्म की आधी शूटिंग हो चुकी है, ये दरमियान में आके आप ये नया मुतालबा कैसे कर सकते हैं? ज़हीर साहब, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मैं अब से एक गाने के 10 नहीं 15,000 रुपए लूंगा, चाहे वो आपकी फिल्म हो या किसी और की। कहाँ जा रहे हो सिकंदर? सिकंदर साहब सुनिए तो, 1 मिनट इधर तो आइए। देखिए ज़हीर साहब, मेरी भी कुछ मजबूरी हो सकती है ना। आज मुझे ऐसा लग रहा है मेरे गले में कुछ खराश आ गई है, तो अपने म्यूजिक डायरेक्टर साहब, क्या नाम है उनका? मास्टर खावर। मास्टर खावर साहब, उनको मेरा पैगाम दे दीजिएगा कि आज मैं रिकॉर्डिंग नहीं करा सकता। क्या 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 जुल्म कर रहे हो यार? देखो, ऐसा मत करो, कल मेरी शूटिंग है, शिफ्ट का खर्चा अलग से पड़ रहा है, और वो साउंड रिकॉर्डिस्ट जो है बड़ा बिजी आदमी है यार, वो कल को मिले ना मिले, सुनो तो सही यार। कुछ बंदे की कोई मजबूरी भी हो सकती है। इस वक्त अब मैं अपने गले को तो कुछ नहीं कर सकता ना, आदमी का कुछ इस पे इख्तियार नहीं है। अच्छा सुनो, एक मिनट। सही कहा किसी ने कि आर्टिस्ट वाकई मूडी आदमी होता, बादशाह होता। ये रखो, ये रखो रखो। अच्छा, 1000 ना सही 500 रुपए तो देना। मेरे बाप का कोई कारखाना नहीं चलता जो तेरी फजूल खर्चों के लिए रोज तुझे हजारों रुपए देती फिरूं। रोज रोज कहाँ देती हैं आप पैसे?
ठीक है नहीं देती, मगर दूसरे दिन तीसरे दिन तो तुझे पैसे देती हूँ ना। क्या क्या क्या? दूसरे तीसरे दिन? आपा कुछ खुदा का खौफ करें। और ये कैसे बना है? तुम्हारी बहन का जहेज चोरी करके, सीना जोरी करके, कभी मिन्नतें करके, कभी पांव पकड़कर, ये सारा जहेज कैसे बना है कुछ मालूम भी है तुझे? इस जोड़े पर सितारे नहीं लगे, मेरे आंसू लगे हैं हर जोड़े पर। अच्छा ना, खुदा की कसम आपको मैं कल वापस कर दूंगा। ना, कभी तेरे तन पर उजला कपड़ा नहीं देखा है। ये बाल देखिए अपने, दाढ़ी देखिए, क्या हाल बनाया हुआ तुमने अपना। कभी वापसी पर तुम्हारी हथेली में 2 रुपए की मूंगफली नहीं होती। आखिर ये सारे पैसे जाते कहाँ हैं? ये मत समझना कि मुझे कोई खबर नहीं होती। आपा पता है क्या, एक आदमी को मना रहा हूँ, वो मुझे दुबई भेज देगा और दुबई जाकर आपा वहां से मैं तुम्हें झोलियां भर भर के सोना भेजूंगा। समझने की कोशिश करो आपा। रहने दे बाबा, रहने दे। पहले फिरोज को देखने के लिए आंखें तरस गई और अब तू चला है दुबई। हमें तो कमाइयों से माफ ही करो तुम लोग। अच्छा 500 रुपए तो दे दो। तू जाता है कि नहीं? यही अगर सितारा बाजी होती तो मैं 1000 मांगता और वो 2000 दे चुकी होती। हाँ हाँ, 2000 देती और 2 लाख का एहसान चढ़ाती सितारा बाजी। तौबा है, हमारे घर का तो एक एक मर्द बिक गया सितारा बाजी के हाथ पर। आपा वैसे आपसे सच्ची बात कहूं? हाँ हाँ कहो, सारे घर ने मुझे तो सच्ची बात कहनी है, कहो। सितारा बाजी ने हमारे लिए जो कुछ भी किया वो कुछ कम नहीं था। क्या किया है? क्या किया बता? एक घर तो बनवा कर न दिया सर छुपाने के लिए। तो फिरोज भैया उनसे जितने पैसे लेकर जुआ खेलते थे उतने में तो 2-3 कोठियां आराम से बन जाती आपा। तो वो मना करती, ना खेलने देती जुआ अपने मखावन को, है? पैसे जोड़ती, कोठियां बनवाती, फिरोज की जिंदगी ना बन जाती। आप मना कर लेती हैं मियाँ जी को किसी बात से? बोले आपा। हाँ, अगर मैं मना करूँ तो हो जाते हैं मना। यानी मियाँ जी आपकी मर्जी से मुजरे कराते हैं, आपकी मर्जी से सुबह शाम पहलवानों की खिदमतें होती हैं और आप ही की मर्जी से कमियों की जवान बेटियों के जेवर बन बन के जाते हैं ना आपा। बोले, जवाब दें। ले, ये ले 500 और चला जा यहाँ से। खबरदार जो आज के बाद सितारा का नाम भी लिया तूने। हाँ। जा, खड़ा क्यों है? जा। थैंक यू आपा, आप सितारा बाजी से भी बहुत अच्छी हैं। थैंक यू आपा। तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? जानते नहीं, मैं नवाब फैजुल्ला खान की पोती हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे रोकने की? जाओ, चले जाओ यहाँ से। नहीं, जाओ, चले जाओ।
आशी, सॉरी, मेरी चीख ने तुम्हारी नींद खराब कर दी। नहीं, काफी सो लिया यार। बल्कि मेरा ख्याल है तुम तो बिल्कुल नहीं सोई। हमारी किस्मत में नींद कहाँ। आई स्वेयर, ये जो मेरा प्रोफेशन है ना, ये मेरी नींद का जानी दुश्मन है। सारी सारी रात शूटिंग, सारा सारा दिन ट्रेनिंग, अब डांस मास्टर आ गया है, अब स्विमिंग पे जाओ, अब राइडिंग सीखो। तौबा है भाई। तुम्हें पता है आशी, मुझे लगा आज मैं सदियों बाद गहरी नींद सोया हूं। सितारा से भी यही कहते थे क्या? उससे तो मैं तभी तभी नफरत का इजहार किया करता था। क्यों? तभी तभी क्यों? क्योंकि उसके मुझ पर बहुत एहसानात थे और मुझे अपना आप बहुत कमीना लगता अगर मैं अपनी नफरत का खुले लफ्जों में इजहार करता। ये जो तुम्हारी खोपड़ी है ना सिकंदर, ये थोड़ी नहीं बल्कि काफी उल्टी है। आशी, तुम्हें पता है मुझे हर उस चीज से नफरत हो गई थी जिससे उससे मोहब्बत थी, और मैं अपनी नफरत का इजहार सिर्फ इसलिए करता था ताकि उसकी रूह मजरूह हो। क्या मतलब? उसे फूलों से, शेरों से, साजों से मोहब्बत थी। वो जगह जगह बड़े बड़े फूलों के गुलदस्ते सजाया करती थी। फूलों से तो मुझे नफरत हो गई थी। What? फूलों से किसे नफरत हो सकती है? आशी, तुम्हें पता है मैं क्या किया करता था? मैं फूलों को वाजेस में से निकाल कर ना तो फेंक दिया करता था। मैं नौकरों को कहता था कि वो फूल उठाकर कूड़े की टोकरी में डाल दें।